अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाइयाँ तलवारों से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ी जाती हैं, तो क्या आप मानेंगे? इतिहास में हजारों राजा हुए, हजारों साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली, वो है इंसान और उसका अहंकार, उसका डर, उसकी महत्वाकांक्षा और दूसरों पर प्रभाव छोड़ने की उसकी इच्छा। इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश में एक लेखक ने इतिहास की अनगिनत घटनाओं, शासकों और प्रभावशाली लोगों के जीवन का अध्ययन किया और फिर एक ऐसी किताब लिखी जिसे कुछ लोग मास्टरपीस कहते हैं और कुछ लोग बहुत विवादित। उस किताब का नाम है द 48 लॉ ऑफ पावर। लेकिन सवाल यह नहीं यह किताब क्या सिखाती है, सवाल यह है आखिर दुनिया भर में लोग इसे इतना पढ़ना क्यों चाहते हैं। आज हम किसी लॉ की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ इस किताब को समझें। यह किताब आखिर है क्या? दोस्तों, जब भी कोई सेल्फ हेल्प बुक आती है वह अक्सर कहती है अपने सपनों पर विश्वास रखो, मेहनत करो, पॉजिटिव सोचो। लेकिन द 48 लॉ ऑफ पावर एक अलग रास्ता चुनती है। यह किताब आपको यह नहीं बताती कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, यह किताब आपको यह दिखाने की कोशिश करती है, यह आपको यह दिखाने की कोशिश करती है कि दुनिया कई बार कैसे काम करती है। इसके लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने इतिहास में बार बार दिखाई देने वाले व्यवहार, सत्ता और प्रभाव के पैटर्न को एक जगह इकट्ठा किया है। यह किताब किसी एक राजा की कहानी नहीं है, किसी एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन दोहराए जाने वाले पैटर्न की चर्चा करती है जो अलग अलग समय और जगहों पर दिखाई देते हैं। लोग इसे इतना पावरफुल क्यों मानते हैं? अब असली सवाल, आखिर इस किताब में ऐसा क्या है कि आज भी लोग इसकी चर्चा करते हैं? क्योंकि यह किताब सिर्फ एक पावर की बात नहीं करती, यह ह्यूमन नेचर की बात करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर इंसान हमेशा पूरी तरह तर्क से फैसले नहीं लेता। कई बार ईगो, फियर, जेलसी, रिस्पेक्ट और इमोशंस हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग इस किताब को पढ़कर कहते हैं अब मुझे लोगों का व्यवहार पहले से ज़्यादा समझ आने लगा है। लोग इसे डेंजरस क्यों कहते हैं? लेकिन यही से विवाद शुरू होता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अगर कोई इस किताब को सिर्फ दूसरों पर नियंत्रण पाने के नज़रिए से पढ़े तो वह इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप इन विचारों को समझते हैं तो आप खुद भी दूसरों के प्रभाव और मैनिपुलेशन को बेहतर पहचान सकते हैं। यानी यह किताब किसी जादू की छड़ी नहीं है, यह एक लेंस की तरह है। आप जिस नज़र से इसको पढ़ेंगे आपको यह किताब वैसे ही दिखाई देगी। दोस्तों, द 48 लॉ ऑफ पावर को पढ़ने से पहले एक बात याद रखिए, किसी भी किताब का उद्देश्य आपकी सोच बंद करना नहीं है, बल्कि उसे और गहरा बनाना होना चाहिए। इस सीरीज में हम किसी लॉ को आंखें बंद करके सही या गलत नहीं कहेंगे। हम हर विचार को समझेंगे, उसके पीछे की साइकोलॉजी को देखेंगे और फिर तय करेंगे कि उससे सीख क्या लेनी है। क्योंकि असली पावर किसी और पर राज करने में नहीं, अपने निर्णयों को समझदारी से लेने में होती है। अगली वीडियो में हम इस किताब के पहले लॉ की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने सिर्फ इस किताब को समझने की शुरुआत की है, क्योंकि मेरा मानना है किसी भी किताब को पढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि लेखक हमें क्या समझाना चाहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं द 48 लॉ ऑफ पावर के हर लॉ को आसान हिंदी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ विस्तार से समझाओ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में लिखिए पार्ट 2 या नेक्स्ट लॉ। अगर आप पहली बार डिवाइन वाइब्रेशन पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते, बल्कि उनके पीछे छिपी साइकोलॉजी, फिलॉसफी और लाइफ लेसन्स को आसान हिंदी में समझाते हैं।